सो फ्रेंड्स, मैंने तो आप लोग के साथ गुड मॉर्निंग कर दी है, तो मम्मी की टर्न है गुड मॉर्निंग करने की। गुड मॉर्निंग और मम्मी अपनी मेहंदी फ्रेंड। दिखा दीजिए। सो मम्मी की मेहंदी मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है जो मुझे आती तो नहीं है, बट मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत कर सकूं। तो कैसी लगी आपको मेहंदी? अच्छी लगी और नींद आ रहा था इसलिए पूरा नहीं लगवाई हूँ, थोड़ा सा लगवाई हूँ। हाँ। और रात में मैंने मॉर्निंग को 5 बजे जग गई हूँ और डस्टिंग वस्टिंग कर दी हूँ, भगवान का फूल वूल तोड़ दी हूँ और क्लीनिंग बेड उड का कर दी हूँ। अब जा रही हूँ नहा कर। कुछ मीठा लॉकडाउन की वजह से दुकान का आया नहीं है, तो जो भी घर में है उसको थोड़ा सा बना लूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। और उसके बाद आज जाना है गाँव। ये राखी अपने चाचा के लड़के के बांधेंगी, भाई तो है नहीं, भाई तो बाहर है। तो इन लोग को बहुत बुरा लग रहा है, हमको भी बुरा लगता है, लेकिन अब क्या किया जाएगा। व्यवस्था की वजह से सब लोग इधर से उधर हैं। तो चाचा का एक बेटा है छोटा सा, उसके लिए राखी बांधने जाएंगी। और मेरा तो कोई भाई नहीं है, भगवान को राखी बांध दूंगी। भाई है लेकिन बाहर हैं लोग। तो राखी गया है लेकिन अच्छा नहीं लगता है राखी के दिन, सबको भाई की याद आती है बहनों को, इसलिए थोड़ा सा तो मूड खराब मम्मी है। हो गई है इमोशनल, और कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों लोग इस बार राखी पे अकेले, इस बार क्या लगातार 4-5 सालों से हम अकेले ही हैं। मम्मी तो बहुत सालों से अकेले हैं, तो मैं इस फीलिंग को समझ सकती हूँ। लेकिन भाई को भी समझना चाहिए कि बहन याद करते हैं। तो और लेकिन हर भाई नहीं समझ पाता है मेरा भाई थोड़ा और पकड़ लेकिन मजबूरी भी है कि बहन के पास जाएंगे तो कमाएंगे नहीं, बच्चे को परवरिश नहीं होगा। हाँ वो भी हाँ, वो फ्रेंड्स, क्या है नॉर्मल कि सारी फैमिली है। फैमिली इधर उधर कहीं ना किसी स्टेट में सेटल्ड हो चुकी है। अब पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि फिर एक दिन के लिए आना और बहुत दूर से आना। एक्चुअली मेरे मामा जी लोग बहुत दूर रहते हैं, तो वहां से आना हाँ, और नॉर्मल फैमिली में बिलोंग करना और गुनाह होता है। कि सारी चीजों तो को देखना पड़ता है। मम्मी एक सिस्टर नहीं है, मम्मी 3 सिस्टर हैं। फिर उतने दूर से चार उनका सिस्टर 4 सिस्टर हैं, उतने दूर से आना और सबके पास जाना, और फिर उस तरीके से, और जो प्राइवेट सेक्टर्स में है उनके साथ थोड़ी सी इशू है। तो इस वजह से मामा लोग भी प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, तो उनके जॉब को हमको थोड़ा सा बार बार दिक्कत एक है। ही गाना याद आता है कि कभी भैया तेरी बहना न पासूंगी, बैठी अकेली कहीं मिलने का आस होगी, जाने कभी छूट जाए भाई बहना। हमको बहुत लगता है लेकिन अब क्या करूं। बस करिए। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी सी हमारी मॉर्निंग की हो गई है शुरुआत। लेट हो जाएगा, अब जा रहे हैं जल्दी नहाकर। इनके 2 भाई, एक मौसी का लड़का और एक मुंह बोले भाई आने वाला है। वो बचपन से है तो हाँ, मेरा लेकिन मेरा भाई तो मतलब मेरा और दूसरा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन जो मेरा खुद का सगा भाई है वो तो आज नहीं है यहाँ पे, जो कि आप लोगों को ब्लॉग में दिखता होगा, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन मेरा कजन जो जिनकी शादी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी वो है, और मेरे एक और भैया हैं जो मैं जब से मैं बॉर्न हुई हूँ, तो मैंने उनको एक तरीके से वो राखी इसके भाई पापा बोल का सकते शिष्य हैं। है। तो तो ये ब्यूटी जब पैदा हुई थी कोई नहीं था मेरे पास, तो उस बच्चे को बुलाकर इनको संभालने के लिए खिलाओ रखो, तब से वो राखी बंधवाता हाँ, है इन जब लोग से मैं से। पैदा हुई थी तब से वो मेरे घर पे रहते थे। 9th-10th में मम्मी की पढ़ते हेल्प थे। करते थे, हम लोग वो पढ़ाई भी करते थे, मम्मी रखी थी। और हम लोगों को साथ में खिलाना और इस तरीके से, तो एक तरीके से कह सकते हो मुंह मेरे बोले भाई। राखी भाई हैं, और मतलब भाई ही है। और वो हर एक राखी में हमारे पास आते हैं। ऐसी कोई ऐसी राखी अभी तक मेरे बचपन से नहीं बीती है कि उनको मैं राखी नहीं बांधी हूँ। वो आ जाते हैं, तो वो आएंगे मॉर्निंग में और मैं दिखाऊंगी उन लोगों को, मैं राखी बांधूंगी। फिर आज का बहुत बहुत कुछ प्लानिंग है, तो आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो चलते हैं मम्मी, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं तैयार नहा धोवा के, और मैंने आज पहनी है रक्षाबंधन का आउटफिट। और मेरे एक भैया जो मैंने आप लोग को मॉर्निंग में बता रखा है, वो भैया आ चुके हैं। तो मैं उन्हें जा रही हूँ राखी बांधने। और कुछ इस तरीके से मैंने पहना है, और ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है उसके लिए मैंने वीडियो ज़रूर बना रखा है। आप जाइए उस रक्षाबंधन लुक की वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या क्या तैयारी कर दी है उसके बाद।
आगे का देख। ये हो गई है तैयार हमारी रक्षाबंधन की थाली, और हमारे भाई भैया जी जिनके बारे में मैं सुबह बात कर रही थी वो ये हैं। और यही है जो बचपन से, जब से मुझे लगता है ये मैं पैदा हुई तब से ये मुझे देखे हैं, और मैं इनके सामने ही बड़ी हुई हूँ। और एक साल भी ऐसी राखी नहीं बीती है कि भैया हमसे बिना राखी बंधाए कहीं जाते हैं। तो देखिए पहली राखी हमारी बनने वाली है। तो यहाँ पे 2 राखी है, एक मेरी और मेरी एक बड़ी सिस्टर की। तो मैं भैया को यही दोनों राखी बांधूंगी। तो आइए देखिए कि मैं किस तरीके से भैया को राखी बांधती हूँ। पापा कैमरा पकड़ेंगे। तो भैया को मैंने राखी बांध दिया है, और ये है हमारे सबसे बड़े भैया, यानी कि जब से मैं पैदा हुई तब से बड़े भैया यही हैं। इसके बाद ही मेरा खुद का जो भाई है वो, जिनसे आप लोग मिल चुके हैं, जिनसे आप पहली बार मिल रहे हैं। तो भैया ने भी मुझे शगुन भी दे दिया, देख लीजिए आप लोग। तो मुझे शगुन भी मिल गया, राखी भी बांध दी हूँ। और आज का राखी का दिन कुछ रूठा, मतलब कह सकते हैं ना, शुरुआत थोड़ी सी हुई थी रूठी रूठी, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये है पापा कैमरे में आ गए हैं। मैं ऐसे इसलिए बताना चाह रहा था कि ये इस बालक का नाम इंद्रजीत है। और पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि एज ए टीचर्स मैं हूँ, और मतलब कि जो सच्चे शिष्य होते हैं उन लोगों की ये कहानी है जहाँ पर मतलब कि धर्म, जाति, मजहब सब कुछ हट जाता है और एक बस मानवता ही रह जाती है। और ये मानवता का सच्चा जीता जागता माने ये प्रमाण है। ये लड़का जो बहुत ही मेहनत से अपने तरीके से काम किया जैसे भी, लेकिन जब ये इतनी छोटी थी, सब बच्चियां ये हमारी, और मैं बहुत पढ़ाया करता था, ट्यूशन पढ़ाता था। जब रात को मैं निकलता था कहीं तो पढ़ाने के लिए शाम तक आता था, तो उस समय पूरी तरीके से रातों दिन रहना, मतलब कि अपने घर को छोड़ करके मेरे घर रहना, करीबन 4 साल तक एक प्रक्रिया चलती रही। और इसलिए ये इन बच्चों का दिल में स्नेह है, प्यार है। और कभी जैसे जैसे हम लोग वीडियो पर लेकर के आएंगे, कभी कभी आप लोगों को अच्छे अच्छे एक जो शिष्य हैं उनसे मैं मिलवाऊंगा भी, और कितना उनका योगदान रहा हम लोगों की लाइफ में, इसका भी उसी तरह का योगदान रहा है। और मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि ये इसी तरह से आगे बढ़े। आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो दोस्त, आप मेरे भैया से मिल चुके हैं और आपने देख लिया कि मैंने उनको राखी भी बांध दी और मुझे शगुन भी मिल गया है। तो अब मैं हो गई हूँ बहुत ज्यादा खुश। जैसे सुबह की शुरुआत मेरी हुई थी थोड़ी सी डाउन, लेकिन अब मैं हो गई हूँ खुश। अब भैया को जाना भी है, फिर हम देखते हैं क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मंदिर में, और ये हैं हमारे ब्रह्म बाबा जी। तो मेरा भाई तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं भैया के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भगवान से करती हूँ, बहुत सारा उसके लिए आयु मांगती हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद मांगती हूँ। तो उसकी राखी मैं ब्रह्म बाबा को बांधूंगी, और ब्रह्म बाबा को भी राखी बन जाएगी, और मैं अपने भाई को समझ के बांधूंगी और उनसे खूब सारा आशीर्वाद। हेलो फ्रेंड, एक मेरा बाद का भाई था, वो दुनिया में नहीं है, वो भगवानी रूप में हो गए हैं, लेकिन उनसे आस्था मेरी बहुत है।
इसलिए मैं उनको राखी जरूर बांधती हूँ। भगवान करे शक्ति प्रदान करें और मेरे जीवन में खुशहाली वो भरे, मेरे बच्चों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। और लेकिन मैं उनके नाम से राखी जरूर बांधती हूँ, इसलिए यहाँ राखी बांध रही हूँ। कि भाई व्रत अच्छा कीजिए, मीठा खा लीजिए। अब वालों को मंत्र बोलना चाहिए तो मैं बोल रही हूँ। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलतेन तम भुक्त्वा रक्ष्य माचल माचल। ये भगवान तो फ्रेंड्स चलते हैं भैया को राखी बांधने। और ये मेरी थाली हो गई है रेडी, जैसे कि पहले से रेडी है। पीछे मेरी मासी बैठी हैं और ये है मेरे भैया। तो आप लोग देख लीजिए, यही है मेरे भैया जिनकी शादी की ब्लॉग आप लोगों ने देखा था। तो अब चलते हैं और राखी बांधते हैं भैया को। राखी हमारी बन चुकी है और भैया से मैंने खूब सारा आशीर्वाद ले लिया है। ये मेरे बड़े भैया और ये मुझे मिल गई है बनाने नहीं। और देखिए माँ से सिखाई है, भैया आज मेरा पैर छुए हैं, हालांकि मुझसे बहुत बड़े, हमारे सबसे बड़े भैया हैं। तो मैं भगवान से यही आशीर्वाद करूंगी कि भगवान इनको खूब सारा आयु दे, बल दे, क्षमता दे। और अभी जब भी इनकी रिसेंट में शादी हुई और मुझे अगले रक्षाबंधन में भतीजा दे, तो भतीजा तो बनता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इनके लिए ब्लेसिंग कीजिए कि इनको जल्दी से बच्चा हो, बेटा हो प्यारा प्यारा सा, और हमारा भतीजा हो। तो मैंने भैया को राखी बांध दी है और इस तरीके से मेरी राखी हो गई है बहुत ही हैप्पी वाली। और बहुत सारे मुझे मिल गए हैं सगुन। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है ब्लॉग में।